अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़किया नैयर और आप मुझे सुनते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। 27वीं आईनी तरमीम बासानी सेनेट से मंजूर हो चुकी है। 64 सेनेटर्स ने इसके हक में वोट डाला है, जबकि अपोजिशन ने बाइकआउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स भी शामिल हैं वोट डालने वालों में। अब कौमी असम्बली में ये जाएगी और फिर वहाँ से भी तवक्को यही की जा रही है कि बासानी मंजूर करा ली जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम में है क्या, इसमें बहुत सारी अदालतों को लेके बातें हैं, शिकें शामिल हैं, बहुत सारी फ़ौज को लेके चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन हो रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाक फ़ौज के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने पाक भारत जंग में एक अहम किरदार अदा किया और फिर उसके बाद उन्हें एक एजाज़ी ओहदे से नवाजा गया था जिसको नाम दिया गया था फील्ड मार्शल। अच्छा, अब ये ओहदा जो है एजाज़ी ओहदा, उसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, यानी ताहयात ये ओहदा उनके पास रहेगा और तमाम मरात वो हासिल करते रहेंगे। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्हें इस्तिस्ना करार दिया गया है पाकिस्तानी कवानीन के हवाले से। उन्हें इस्तिस्ना दे दिया गया है कि अब पाकिस्तान का कोई कानून उन पर लागू नहीं होगा, चाहे वो फौजदारी मुकदमात हों या किसी सियासी नौयत के हों या जिस तरह के भी मुकदमात हों, तो पाकिस्तान का कानून उन पर लागू नहीं होगा। पाकिस्तान की किसी अदालत में, पाकिस्तान के किसी फोरम पर उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा, कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको पहले हटाना बड़ा आसान होता था कि वज़ीर आज़म साहब की मंशा मर्जी होती थी कि वो अपनी मर्जी से किसी भी आर्मी चीफ को हटा के किसी दूसरे आर्मी चीफ को ले आते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब उसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि जनाब बड़ा सोच विचार करनी होगी और किसी भी आर्मी चीफ को हटाने के लिए पार्लियामेंट से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। जिस तरह से मुआवजा होता है सदर मुमलिकत का, उस तरह की इम्पीचमेंट की ज़रूरत होगी और फिर उसके बाद ही किसी आर्मी चीफ को हटाया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें पाक फ़ौज को लेके हैं। इसके अलावा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा था उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। एक नया ओहदा तख्लीक किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसमें एयर चीफ और नेवल चीफ जो होंगे वो इस चीफ के अंडर काम करेंगे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। और कहा यह जा रहा है कि जी बाहमी हम आहंगी के लिए तीनों फोर्सेस के दरमियान इस ओहदे को तख्लीक किया गया है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह भी आर्मी चीफ होंगे। ये सारी चीज़ें पाक फ़ौज को लेके हैं। इसके अलावा नून लीग ने चूँकि सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे मुकदमात कायम किए थे। अच्छा, अब वो मुकदमात फौजदारी नौयत के भी हैं, वो सियासी नौयत के भी हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अदालतों में अभी भी पेंडिंग हैं। लेकिन अब सदर मुमलिकत को इसी नून लीग ने इस्तिस्ना दे दिया है कि इनके खिलाफ किसी अदालत में कोई केस नहीं लड़ा जाएगा, कोई मुकदमा पेश नहीं किया जाएगा। एक वक्त था यही नून लीग कहती थी कि ये मिस्टर 10% हैं, ये कहा करती थी कि आसिफ अली जरदारी जो हैं ये करप्शन के बादशाह हैं। ये कहा करते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन पर बहुत सारे फौजदारी नौयत के उनके अपने इलाकों में भी केसेस मौजूद हैं। करैक्टर असैसिनेशन भी बहुत होती रही और जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, जिस तरह से इस पूरे पीपल्स पार्टी के ख़ानदान के साथ नून लीग ने किया अपने दौरे हुकूमत में, वो सब ने देखा। आज वही नून लीग जो है गिरें खोल रही है अपने दांतों से। कहा यह जा रहा है कि अब ये सारा फ़ायदा जो है पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का होगा। नून लीग को तो कहीं फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आसिफ अली जरदारी पे वो तमाम केसेस धुल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं जो उन पे नून लीग ने लगाए थे। ये हमारे मुल्क में जमहूरियत है और बड़ी हैरत हुई पीपल्स पार्टी के कल राजा अशरफ साहब को, जो उनकी मैंने तकरीर सुनी कि जिस तरह से उन्होंने एक बात की जो बड़ी मुझे अजीब भी लगी। उन्होंने कहा कि जी हम 9 मई के जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हम पाक फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। राजा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने वाली जमात है और उसका अभी भी एक नाम है, उसकी एक पहचान है। बेशक उसके सरबराह के साथ आपको इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस जमात के बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अभी भी उसी सरबराह की बात से इत्तफाक करते हैं, मुत्तफिक होते दिखाई देते हैं। आप जब फ़ौज को इन्वॉल्व कर देते हो ना इन चीज़ों में, क्योंकि फ़ौज का तो सियासत से कोई लेना देना है नहीं, तो आप कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लड़ रही है।
आप तो ये कह रहे हैं। तो आप इस तरह की सोच को जब पाक फ़ौज के ऊपर लागू करते हैं तो इस तरह से हमारी फ़ौज का जो बड़ी बावकार है उसका इमेज ख़राब होता है। यानी कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पाक फ़ौज पीटीआई के ख़िलाफ़ लड़ रही है। यही मुझे तो समझ में आई है राजा साहब की बात से जो उन्होंने कल पार्लियामेंट में ख़िताब किया। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रही, ना सर है ना पैर है, और यूँ लग रहा है कि पूरे का पूरा हजूम है और वो दौड़ता चला जा रहा है और उनको जिस तरफ हाँका जा रहा है वो उसी तरफ से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और हर बात पर यस बॉस और यस सर कहते हुए हमें दिखाई देते हैं। और ना जाने इन तरमीम का सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन कितना ही अच्छा होता कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम की जाती इंसानी हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के आइन में तरमीम की जाती लोगों की फ़लाह बहबूद के हवाले से, पाकिस्तान के आइन में तरमीम की जाती तालीम के इस्लाहात के हवाले से। बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के आइन में तरमीम की जाती इंसाफ के हवाले से, अदालतों की इस्लाहात के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से जब भी यहाँ पे बात होती है फ़र्द वाहिद के हवाले से होती है, फ़र्द वाहिद के ओहदे के हवाले से होती है, फ़र्द वाहिद की सहूलियात की मराद के हवाले से होती है, लेकिन अवाम आज भी जहाँ खड़ी थी डे वन से आज भी वहीं पे खड़ी हुई है और अवाम को लेके और अवाम का हाथ पकड़ के आगे चलने वाला कोई नहीं है। अब देखते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद 28वीं आइनी तरमीम कब आती है और उस तरमीम में किस फ़र्द वाहिद के लिए क्या सहूलियात रखी जाती हैं, क्या मराद रखी जाती हैं, और फिर उसमें पार्लियामेंट जो अवाम की नुमाइंदगी करती है वो क्या किरदार अदा करती है, जो जमहूरियत का दावा करती है। और अब तक तो सिर्फ यही कहा जा रहा था कि ये जो पार्लियामेंट है ये फॉर्म 47 के तहत वजूद में आई है, लेकिन अब जब इस तरमीम के हवाले से मंजूरी दी जा रही है और हक में तकारीर की जा रही हैं तो लग यही रहा है कि कहने वाले ठीक कहा करते थे। अपने चैनल का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।